स्टूडेंट्स, मैं परमानंद साहू, सहायक प्राध्यापक योग विज्ञान विभाग, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय धनेली रायपुर। आज का हमारा विषय है शीतली प्राणायाम की विधि, लाभ एवं सावधानी। सर्वप्रथम हम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं। वो ध्यानात्मक आसन अर्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, सिद्ध योनि आसन। जिस आसन में हमें सुविधाजनक लगे, जिस आसन में हम अधिक समय तक बैठकर प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे ध्यानात्मक आसन में सर्वप्रथम हम बैठते हैं। बैठने के बाद हमारा मेरुदंड, कमर, गला, सिर यानी कि पूरी तरह से हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। किसी भी तरह से हमारा शरीर झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। तत्पश्चात हम दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। ज्ञान मुद्रा में रखने के बाद में हम शरीर को पूरी तरह से शिथिल करते हैं, शरीर को शांत करते हैं। प्राणायाम के दौरान हमारा शरीर किसी भी तरह से तनाव की अवस्था में नहीं आना चाहिए। हमें चिंतित नहीं होना चाहिए। हमारे फेस में किसी भी तरह से स्ट्रेस या किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन शो नहीं होना चाहिए। और जिस समय हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे उस समय हमारी जो एकाग्रता है वो पूरी तरह से हमारे प्राणायाम पर या अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली श्वासों पर होना चाहिए। स्वामी स्वात्माराम जी ने दूसरे अध्याय के 57 श्लोक नंबर पर शीतली प्राणायाम का मेथड बताया है। सर्वप्रथम हम जीभ को बाहर निकालते हैं। जीभ को बाहर निकालने के बाद में जीभ को हम दोनों तरफ से मोड़ते हैं और मोड़ने के बाद प्रणाली की तरह एक विशेष स्थिति में उसे हम लाकर रखते हैं और उन्हीं जीभ के माध्यम से हम धीरे धीरे श्वास को अंदर लेते हैं। श्वास अंदर लेने के बाद में हम कुंभक का अभ्यास करते हैं, अर्थात हम कुछ देर तक श्वास को रोक करके रखते हैं। कुंभक का अभ्यास करने के बाद में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि दोनों नासिका छिद्रों के माध्यम से हम श्वास को बाहर निकालते हैं या हमें श्वास को दोनों नासिका छिद्रों के माध्यम से बाहर निकालना चाहिए। यही स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार 2/57 के अनुसार शीतली प्राणायाम की विधि है। दूसरे अध्याय के 58 नंबर श्लोक में उन्होंने इस प्राणायाम का लाभ बताया है। शीतली प्राणायाम का पहला लाभ यह है कि इस प्राणायाम के माध्यम से या इस प्राणायाम के द्वारा वायु गोला का निष्कासन होता है। वायु गोला अर्थात हम गैस बोल सकते हैं। गैस की समस्या दूर होती है, गैस का निष्कासन होता है इस प्राणायाम के माध्यम से। दूसरा, शीतली प्राणायाम का दूसरा लाभ यह है कि इस प्राणायाम के अभ्यास से तिल्ली रोग दूर होता है। तीसरा, शीतली प्राणायाम का जब हम अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास के माध्यम से ज्वर, पित्त आदि रोगों का नाश होता है। चौथा, इसका लाभ यह है कि जब हम इस शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें भूख प्यास नहीं लगती है, साधक को भूख प्यास का अनुभव नहीं होता है। पांचवा, शीतली प्राणायाम के अभ्यास से विष के प्रभाव को भी पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। इसका अन्य लाभ भी है। शीतली प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर में ठंडापन आता है, शीतलता की प्राप्ति होती है। दूसरा, इस प्राणायाम का अभ्यास साधक को गर्मी के मौसम में करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में जब हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर शीतलता की प्राप्ति होती है और हमें प्यास या गर्मी अधिक नहीं लगता है। नेक्स्ट है शीतली प्राणायाम के लिए प्रिकॉशंस। शीतली प्राणायाम के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है। पहला, शीतली प्राणायाम का जो अभ्यास है उसे हमें ठंडी के मौसम में या ठंडी के दिनों में इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस समय इसका अभ्यास पूर्णतः वर्जित है। दूसरा, इस प्राणायाम का अभ्यास जिन्हें खांसी या टॉन्सिल की समस्या है उन व्यक्तियों को भी शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रिकॉशंस, जिन्हें निम्न रक्तचाप की समस्या है, जिनका बीपी लो रहता है, ऐसे रोगी को या ऐसे साधक को भी इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। चौथा, जिनके अंदर में कब्ज पुराने हैं या पुराने कब्ज के जो रोगी हैं या जो मरीज हैं उन्हें भी इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी इस प्राणायाम का अभ्यास वर्जित है। तो ये है
शीतली प्राणायाम की विधि, उसका लाभ एवं प्रिकॉशंस। धन्यवाद।